फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। मैं हूँ तान्या शर्मा आपके साथ। और दोस्तों, आ गए हैं वापस आपके लिए फर्स्ट लेक्चर लेके, जिसमें कि मैं बात करूंगी आपसे जो हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस का आज हम पहला टॉपिक जो है, पहला लेक्चर है, उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अगर मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, एनी प्रोसेस, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हमारी लाइफ को एग्जिस्टेंस में हेल्प कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, खाने को तोड़ती है और इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। तो ये एक जो प्रोसेस है, ये क्या कर रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, और हमारी लाइफ को सस्टेन एक एग्जिस्टेंस में लाने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस व्हिच वी आर गोना टॉक अबाउट इज न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाना खाता है। लेट्स टॉक अबाउट, सुबह हम उठते हैं अपना सारा काम वाम करके, और लेट्स से जैसे भी वी फील लाइक हंग्री, वी ईट फूड, राइट। व्हाई वी ईट फूड? बिकॉज हमें भूख लग रही है। और वो क्यों लग रही है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, राइट। तो खाना खाना तो सबको पसंद है, हम सब फूडी हैं, राइट। सो फूडी तो ठीक है, बट बेसिकली व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज वी नीड एनर्जी। सो द होल प्रोसेस थ्रू विच वी take food inside our body, and by taking that food inside our body, we extract energy from it, right? We got energy from it in the form of ATP. ये ATP क्या है मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, बट अभी के लिए खाना अंदर लेना और उसको यूज करना अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में, उनको परफॉर्म करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जरूरत क्यों पड़ी न्यूट्रिशन की? जैसे कि मैंने आपको दोस्तों अभी बोला, एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमें कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किसकी फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में चाहिए। सो फॉर दैट पर्टिकुलर एनर्जी वी नीड व्हाट, न्यूट्रिशन। और हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स। सो फ्रेंड्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? हम सुनते आए ना, ये चीज बोलते आए हमेशा कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें, एक बैलेंस डाइट चाहिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनी मटेरियल विच प्रोवाइड्स एनर्जी are called as nutrients। ऐसा कोई भी मटेरियल जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमें, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेजरली दो तरह के हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसको अगर मैं दो वर्ड्स में स्प्लिट करूं, मैक्रो का मतलब क्या होता है, विच इज बिगर इन साइज, विच यू कैन सी विद योर नेकेड आइज, राइट। आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर व्हाट, जो हमें बल्क में चाहिए, जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, उसके बाद वी नीड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द सेकंड क्लास इज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, विच वी नीड इन ट्रेसेस, जो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में, ट्रेसेस में चाहिए, वैसे न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मिनरल्स एंड विटामिन्स। आपने सुना है ना, हमें मिनरल्स लेने चाहिए, वी ईट सप्लीमेंट्स ऑल्सो, राइट।
फॉर विटामिन ए, बी, सी, डी, राइट। सो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ट्रेसेस में चाहिए होते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन पता चल गया, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से 2 तरह के मोड्स हैं न्यूट्रिशन के बेसिकली जो परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात करते हैं। ओके, सो बेसिकली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। आपने ये टर्म सुनी हुई है, राइट? तो पहले अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूं, लेट्स ब्रेक दिस टर्म इनटू 2 वर्ड्स, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली, अपने आप जो चीजें हो रही है, विच आर डूइंग हैपनिंग एट इट्स ओन, राइट? सो दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। सो वहीं से टर्म बनते हैं ऑटोट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फूड। सो दोज दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑटोमेटिकली हो रही है, मतलब जो सेल्फ के बेस पे हो रही, लाइक इट दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, उस और हम न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यू कैन सी ऑन द बोर्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, राइट? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब में क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? वो एल्गी, एक्चुअली इट्स नॉट एल्गी, इट इज साइनोबैक्टीरिया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए, ऐसे तरह का एल्गी जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हेटेरो मतलब डिफरेंट और मोर देन वन, ठीक है? तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं? वो प्लांट से जो है न्यूट्रिशन जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। So friends, this was all about the introduction of nutrition. Okay, in our next lecture we will discuss about the modes of nutrition in detail. But जाने से पहले मैं आपको एक टर्म बताते हुए जाना चाहूंगी जो कि मैंने यहाँ डिस्कस करी है, what is ATP. So please मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए किस किस को ATP का फुल फॉर्म आता है, और इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में. Till then, stay tuned, take care, bye bye, thank you.